किरण इसलिए जेल जाएगी कि इसने समाज को गुमराह करने का काम किया, प्रशासन को गुमराह करने का काम किया है। प्रशासन को क्या इसने बताया कि हमारे पहले से शादी होल था? नहीं बताया। तो अब काहे तुम लोग इस तरह का खेला खेल रहे हो? और रोशन रोही बहुत जल्द बाहर भी निकल रहे, हो सके तो अगला सप्ताह तक वो बाहर भी रहेगा। इसलिए बता रहे हैं कि देखिए जेल है तो बेल भी है भैया। कोनो को हत्या नहीं ना करके गया है, कोनो को माई बहन के बलात्कार छुरा नहीं ना मार के गया है। इसको फंसाने का काम किया गया है और फंसाया जा रहा है। सोच लो बाबू, उल्टा तीर घुसने वाला है, क्योंकि समीर चौधरी के पास सबूत है तब हम बात कर रहे हैं। बिना एविडेंस पे हम बातें नहीं करते हैं। और लड़का से भी हमारे संपर्क हुआ, सब फोटो मेरे पास है। जज साहब जो है ना, वो सबसे पहले पूछेंगे कि हाँ जी लड़का कौन है? तो गायक है। क्या करता है? तो गाना गाता है। ये लड़की कौन है? तो नाबालिग है। मारेगा जुतवे चला के खानी है कि नाबालिग है, पागल बना रहा है सबके। तुम किरण को 420 के केस में अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, ना तो उनका वकील साहब रोकने वाले हैं, ना कोनो बचाएगा इसको। फिर कार्रवाई उल्टा चलेगा। उल्टा कार्रवाई में समझ रहे हो ना, उल्टा जेल जाओगे आप, फर्जी, झूठ और लोगों को गुमराह करने के चक्कर में। आज के डेट में रोशन जितना गाना बनाया है ना, ओकरा से ज्यादा ही लड़की हमारे साथ काम कर चुकी है भाई गाना के माध्यम से। तो हमको कहती थी कि समीर भैया 12:30-1 बज रहा है, से बोलिए ना हमारे टेक लेके जल्दी छोड़ देगा, हमारा दूल्हा मारता पीटता है वगैरह वगैरह। जब वो लड़का का गाना आता था, पंप मारे, झंप मारे, मैया बाबू ऐसे ऐसे करके, जब हमने उसको डांटा, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, समीर भैया हमसे गलती हो गया वगैरह वगैरह करके हमसे क्षमा मांगा हो, तो हमें लगा नहीं ये लड़का दिल का गलत नहीं है, दिल का बहुत ही अच्छा लड़का। रोशन रोही पॉस्को एक्ट में जेल जा चुके हैं। किरण सिंह ने उन पे एफआईआर किया और रोशन रोही की गिरफ्तारी हो गई है। इस बीच आप कैमरे में देख रहे होंगे, फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे एक्टर समीर चौधरी जी हैं, जो लगातार रोशन रोही के समर्थन कर रहे हैं और किरण सिंह का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इनकी भाषा में अगर बात करें तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर किरण सिंह का इनके पास क्या काला चिट्ठा है और क्यों रोशन रोही के साथ इनका जो मामला कंट्रोवर्सी था उसको छोड़ के आज रोशन रोही का समर्थन में उतरे हुए हैं। समीर चौधरी जी स्वागत है। देखिए सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे भाई कि जिसके साथ गलत होता है कभी भी समीर चौधरी उसी के साथ खड़ा होता है, जो कि आज के डेट में हम एक बात कहना चाहेंगे भाई जी, आपको दिखता है, आँख से दिखता उगता है जी, दिखता है तो आप हमको बताइए कि आज के डेट में आपको किसी एंगल से ये जो खुशबू है, जिसको लोग अलग नाम से बोल रहा है, क्योंकि किरण जो भी है, हम तो खुशबू ही जानते थे, आपको लगता है कि नाबालिग है? लगता है? नहीं, नाबालिग तो नहीं लगती है। बस देख लीजिए भैया, जज साहब बतावी था तुम क्यों नाबालिग नहीं है। अब हम एक बात बताएंगे, सुन लीजिए भाई जी, ओकर बियाह होल है, आप लोग को पता था? नहीं, एक बार रूमर आया था पहले। रूमर कुछ नहीं, समीर चौधरी ही बता रहे थे। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि उसका पहले से बियाह होल था, राजीव नगर में ओकर ससुराल है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, आज के डेट में रोशन जितना गाना बनाया है ना, ओकरा से ज्यादा ही लड़की हमारे साथ काम कर चुकी है भाई गाना के माध्यम से। तो हमको कहती थी कि समीर भैया 12:30-1 बज रहा है, से बोलिए ना हमारे टेक लेके जल्दी छोड़ देगा, हमारा दूल्हा मारता पीटता है वगैरह वगैरह। सोच लो बाबू, उल्टा तीर घुसने वाला है, क्योंकि समीर चौधरी के पास सबूत है तब हम बात कर रहे हैं। बिना एविडेंस पे हम बातें नहीं करते हैं। और लड़का से भी हमारे संपर्क हुआ, सब फोटो मेरे पास है। हम इतना कहना चाहेंगे कि जब जनता को आपने गुमराह किया, अगर मान लीजिए आप नाबालिग थे तो ब्याह कैसे हो गलो भैया? सोचने वाली बात। ब्याह हो गलो तो भैया तोर तलाक होलो कि ना होलो? बिना तलाक के तू अगला को प्यार के झांसा में कैसे लिया? देखिए हम इतना जानते हैं कि ये लोग गुमराह करने का काम कर रहा है। ये जिसके कहने पर ये सब कर रही है ना, हम सब देख रहे हैं। ये किसी के कहने पे इस तरह का कर रही है कि ऐसा करो, रोशन को ऐसे से करो, ये हो वो हो। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे यही होगा कि अभी जिस तरह से हम लोगों ने आवेदन कर दे दिया है, रोशन की मम्मी से ये सब हम लोगों ने वहाँ पे जो लिखवाया है, तो हम जांच का मांग कर दिए। अभी जांच में क्या होगा भैया कि प्रशासन जांच करेगी कि किरण आखिरकार पहले से शादीशुदा हलो कि ना भैया? जी बिल्कुल। अगर हलो तो एक तलाक होलो हल कि ना होलो हल, अगर ना होलो हो तो भैया 420 के केस में जाइएगा 10 साल, चिंता मत कीजिए। कौन जाएगा जेल? किरण जाने वाली है। किरण फिर जेल? जी, किरण इसलिए जेल जाएगी कि इसने समाज को गुमराह करने का काम किया, प्रशासन को गुमराह करने का काम किया है। प्रशासन को क्या इसने बताया कि हमारे पहले से शादी होल था? नहीं बताया। तो अब काहे तुम लोग इस तरह का खेला खेल रहे हो? हम ही नहीं जानते कि खेला में पैसा का खेला हो रहा है। हम इतना जान रहे हैं रोशन रोही से पैसा लेना चाहते, बस पैसा का मांग है। कोई पहले तो ये कहती थी कि हम शादी करेंगे, उसी के यहाँ रहेंगे, मर जाएंगे चाहे जो होगा। अब दुए थाप मारा था आके हुआ पोक्सो एक्ट लगा दिया। समझ रहे? मारपीट तो अमूमन किसी भी फैमिली में होता रहता है। भैया जब घप लिट्टी होता है तखनी तो कोई नहीं बोलता है, तब मारपीट होता है तो काहे सबके बोलने लगता है। हम इतना कहना चाहेंगे ये जो है ना, ये जुमला है। और ये लड़की जिस तरह से भी आके बोल रही है कि अब उसको हम कभी नहीं निकलने देंगे, ये हुए तुम कौची हो गई कि तुम नहीं निकले दोगी? सुन लो, बता रहे हैं जज साहब जो है ना, वो सबसे पहले पूछेंगे कि हाँ जी लड़का कौन है? तो गायक है। क्या करता है? तो गाना गाता है। ये लड़की कौन है? तो नाबालिग है। मारेगा जुतवे चला के खानी है कि नाबालिग है, पागल बना रहा है सबके। तो नाबालिग में काम कैसे कर रही थी? नाबालिग में मॉडल कैसे थी? आप बता रहे हैं कि आपके साथ जितना वो उसके साथ गाना किया उससे ज्यादा आपके साथ गाना की है।
और तो फिर आप तो सबूत एक तरह दे रहे हैं, दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो एक शादीशुदा महिला है? तो भैया इसलिए दावा के साथ कह रहे हैं कि हम विदेश के तो है नहीं, राजीव नगर में हमरो भैया घर परिवार है, तो हम नहीं जान रहे हैं। जब हम कोई बोल के जाती थी कि भैया हमारा ब्याह हो रहा, ब्याह हो है, पति है, हमको डांटता मारता पीटता है, देखिए वो लड़का अब इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि उसके साथ छोड़ा छोड़ी हो गया था, वो काहे लावेगा बीच में। इसको कहा कि जाओ तुमको जैसे देखो ये जो है ना, ये आई थी इंडस्ट्री में अपना चर्चा बनाने, हीरोइन बनने के चक्कर में, इसलिए भाई घर परिवार कोई नहीं समझी, लात मार के निकल गए, अपना बढ़ते जा रहा ना, कहो डगरा के बैगन ना भाई सब, लोहड़ के उन्ने लोहड़ के लंगड़ के में देखे, पहले दूसरा एगो पति, वो पति छूट लो, दूसरा पति बने लो, एगो पति जाए तो एक और पति वाला पति फटने वाला है बहुत जल्दी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर तंज कसना चाहिए, और प्रशासन हो या न्यायालय हो, हम सबसे विनती करते हैं कि जिस तरह का जांच का विषय है, अब जैसे कह रही कि आधार कार्ड पे भैया हमारा 7.5 चलित हो, हाँ बिल्कुल, आधार कार्ड से नाबालिग। ए भैया हमको एक बात बताइए ना, चलिए हमारा साथ कितना के आधार कार्ड पे डेट कम करवाना, हम न करवा देंगे। आधार श्रृंखला में सब होता है, मान लीजिए भाई साहब का बाल बच्चा होगा तो मान लीजिए डेट उट कम करवाइएगा तो ना एडमिशन होगा जी स्कूल में। तो जज और कहीं ना कहीं कोर्ट में एक और मामला है सर, दर्शकों को बताना चाहूँ, आधार कार्ड को उस तरह का प्रूफ कोर्ट में भी नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है, डेट ऑफ बर्थ का माना जाता है। तो समीर चौधरी 10th 12th ये सब का माना जाएगा। जी जी, हमको पता है, सर्टिफिकेट हो या डेट ऑफ बर्थ हो, इसी का माना जाता है, आधार का कोई यहाँ मामला नहीं है, क्योंकि आधार सुधार भी होता है। जी, और जितना यहाँ एक संघे जो बोल रहा है कि आधार पे ही है तो हम वही कर देंगे, ये कर देंगे, उसका गाँव बताने को हो से अपने उतना जानते हैं कि बोरिंग रोड में कहाँ फ्लैट में क्या हो रहा नहीं हो रहा है। समीर चौधरी सब जानता है, 8 लाख 10 लाख एकड़ नोचा गया है, झीटा गया है, और अगले के नाम पे जो अगला टीआरपी कमा रहा है, नाम ले रहा है, पैसा कमा रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है खुशबू को कि तुमको यहाँ पे एक चारा बनाया गया है, उस चारा को तुमको पूरा कमा रहा है लोग तुमसे। हमको देखिए, हम उनका ओरिजिनल नाम है जी, हम देखिए हमको इसके विषय में कुछ बोलना नहीं था, क्योंकि हम इस लड़की का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो सपोर्ट शुरू दिन ही किए, जब इसका महिला थाना में नहीं लिया जा रहा था आवेदन वगैरह, तो हम है विशाल चौहान, हम लोग मिलके इसके लिए खड़ा हुए थे। लेकिन आज के डेट में जितने गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, तो भैया गलत लोग का तो साथ समीर चौधरी जीवन में नहीं दिया है, ना देगा। हाँ, जिसके साथ गलत होता है उसके लिए समीर चौधरी भले डट के खड़ा हो जाता है। समीर चौधरी के पास क्या कुछ प्रूफ है, खुशबू उर्फ जो अभी किरण सिंह बनी हुई है, उसका क्या कुछ प्रूफ है, क्या कुछ ऐसा बता देंगे जिससे ये पूरा केस ही खत्म हो जाएगा? नहीं, अब बताने क्या बात है, ला रहे हैं ना, बहुत जल्द फोटो फ्लैश कर देंगे, फोटो फ्लैश होगा, तमाम लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया कर तो पहले से यह दूसर का पति है लो पहले से, तो ये होगा। अगर प्रशासन इस चीज़ का जांच का हो जाता है, विषय बन जाता है, जांच होता है, तो किरण को 420 के केस में अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोकेगा, ना तो उनका वकील साहब रोकने वाले हैं, ना कोनो बचाएगा इसको। फिर इतना साथ साथ जो जुमलाबाजी कर रहा है या कर रही है, वो सब भी जाने की तैयारी में लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि किरण सिंह जो है अक्षरा सिंह बनना चाहती है, इस तरह से टीआरपी बटोरना चाहती है, क्या ये लगता है? देखिए, इस सब पब्लिसिटी स्टंट है, ये सब सही बात है। वो आई थी काजल लगवाने, फाँव फाँव कर रही थी, जैसे उसका पुतला उतला बनाया है, बिहाने होकर लाइव आके बोलती है आज के बाद भैया हम बिहार के लड़कन के नहीं छेड़ेंगे, बिहार के कलाकारों को नहीं छेड़छाड़ करेंगे, वो बैक हो गई ना, तो ये भी बैक हो जाएगी। जैसे इसका ऑटो फोटो आएगा ना सामने, उसके बाद ये कहेगा कि हाँ हमसे गलती हुआ, हम तो गुमराह कर रहे थे ऐसे ऐसे, और ये कहना पड़ेगा, कह के तब बैक होना पड़ेगा, अन्यथा कार्रवाई उल्टा चलेगा। उल्टा कार्रवाई में समझ रहे हो ना, उल्टा जेल जाओगे आप, फर्जी झूठ और लोगों को गुमराह करने के चक्कर में। रोशन रोही को बोलती है कि जेल में सड़ा देंगे, 7 साल कम से कम जेल में रहेगा, क्या 7 साल रोशन रोही रह जाएंगे? क्या कहता है? वही तो, जेल के भेजने का मतलब पॉस्को एक्ट लगाना, इतना कुछ होने के बाद पॉस्को एक्ट लग रहा है, तो क्या समझ रहे हैं? अच्छा, पॉक्सो एक्ट लगेगा तो जज साहब जो हैं वो चश्मा लगा के नहीं ना बैठेंगे जी, जज साहब देखबे ना करेंगे, ये बच्चा है, ये लड़की है, ये कह रहा ये है वो है। तो अभी जो है ना थोड़ा सा जांच चल रहा है, आज के डेट में जैसे सिविल कोर्ट में आया है, सब साइन दस्तखत हुआ है, तो अभी जांच चल रहा है, इस जांच के आधार पे ही पूरा अभी कार्रवाई होगा। अभी कार्रवाई हुआ नहीं है, होने वाला। और रोशन रोही बहुत जल्द बाहर भी निकल रहे, हो सके तो अगला सप्ताह तक वो बाहर भी रहेगा। इसलिए बता रहे हैं कि देखिए जेल है तो बेल भी है, भैया कोनो को हत्या नहीं ना करके गया है, कोनो को माई बहन के बलात्कार छुड़ा नहीं ना मार के गया है, इसको फंसाने का काम किया गया है और फंसाया जा रहा है। तो फंसाने के लिए तो भैया जज साहब देख ही रहे हैं कि कौन कैसा क्या कर रहा है। आपके साथ रोशन रोही का एक कंट्रोवर्सी चल रहा था सर, आज अचानक आप रोशन रोही के समर्थन में आ गए, कहीं कुछ पैसे वैसे का तो मामला नहीं है? ऐसा कभी समीर चौधरी ना किया है ना करने वाला है, इसलिए बता रहे कि देखिए जब वो लड़का का गाना आता था, पंप मारे झंप मारे मैया बाबू ऐसे ऐसे करके, जब हमने उसको डांटा, उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, समीर भैया हमसे गलती हो गया वगैरह वगैरह करके हमसे क्षमा मांगा हो, तो हमें लगा नहीं ये लड़का दिल का गलत नहीं है, दिल का बहुत ही अच्छा लड़का, क्योंकि उसको चढ़ा दिया बढ़ा दिया, ये तोरा बारे में अगला ऐसे बोली था, तू स्टार हो गए तो बोल ऐसे, तो बरबोला बोल दिया हमको। बोलने के बाद जब समझ में आता है, आज के डेट में उसको लग रहा है ना ये वही समीर चौधरी जो कल हमको डांट रहे थे, हमको सिखाया। अच्छा, आज के डेट में उसका एक को गाना ऐसा गंदा आ रहा है, पंप मारे वगैरह नहीं आ रहा, जो गाना आ रहा है रंगबाजी गाना आ रहा है, थोड़ा सा दबंगई गाना आ रहा है, लड़कों को मतलब जागरूक करने वाला ना होता, युवाओं को खून में गर्मी लाने वाला, ये सब गाना है।
तो बढ़िया बात है, अच्छा कीजिएगा, फुल सपोर्ट करेंगे। समीर चौधरी ना तो कभी आशीष के बारे में गलत कहना चाहता है, ना कहा है, ना ओम प्रकाश, ना अमित आशिक, ना हमारा रोशन। देखिए ये सब हमारा छोटा भाई लोग है, अगर उभर के आज के डेट में मगध का नाम रोशन कर रहा है तो हम लोग का सिनेमा गर्व से चौड़ा होता है। ये नहीं हम कहेंगे कि मगध को लाए हैं हम, पैदा किए हम, ये किए हैं। ये तो वही हो गलो भैया कि बेटा के नाम से बाप पहचानल जा रहा है। मगध के कोई पैदा कर सकता है? अरे मगध ने आप लोगों को पैदा किया है, जन्माया है। अच्छा, आखिरी में जो दर्शक देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे, जो रोशन रोही के समर्थक है, लगातार फोन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं किरण सिंह को लेकर के, रोशन रोही को जो दर्शक देख रहे हैं, आखिर में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आखिर में यही कहेंगे कि जितना जल्दी आके खुशबू बोल देवे कि हाँ भाई हमने पहले से शादीशुदा थे, हमारा पहले पति भी था, ऐसा है कि हम लोग का तलाक हुआ वगैरह वगैरह, और तलाक का कागज भी सबमिट करना पड़ेगा, अन्यथा जांच का विषय तो हो गया है, जांच होगा ही, और जांच होगा तो भैया जेल जाने के लिए तैयार हो जाइएगा। जय हो। समीर चौधरी जी बहुत ही बेबाकी से पूरी तरह से ये दावा कर रहे हैं कि जो किरण सिंह है वो पहले से शादीशुदा है और रोशन रोही को अपने जाल में फंसाई है, और पूरे तरह से ये जांच का विषय जांच में चला गया है। समीर चौधरी ने यह भी कहा है कि उनके पास काफ़ी सारे प्रूफ हैं, किरण सिंह के पहले पति का भी उनके बारे में पता है, इनको राजीव नगर ऐसा कुछ जगह बता रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है, लगातार मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।